बरुआ वाले की जय, बजरंग बलवान की जय, आई हुई समाज की जय, घर मालिक भैया की जय, सबकी जय जय राधे कहना है कि जाम वो है जो महफिल सजा दे, जाम वो है जो बना दे दीवाना, माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहाना है, अवगत तो मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाली है, जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। कन्हैया भगवान की जय। तो देखिए समाज से कहना है, हाँ अभी भैया जी के द्वारा आपने बहुत अच्छा अच्छा प्रसंग सुना। हाँ भैया जी ने बताया कि आवत देखे संत का झुक न करे प्रणाम, हाँ अतः कारण घोड़ा भय मुहिमा परी लगा। और दूसरी लाइन कहा कि बड़े घरन की स्त्री देखत संत लजाए, अतः कारण कुतिया भई घर घर डंडा डंडा खाए। तो वैसे ही सब चीज कहा न चाहिए, हाँ लेकिन कहीं तो थोड़ा मुंह कह देने समाज समझने का कुछ आवत नहीं है। तो कहना है मास्टर हाँ कि काला कुत्ता कबीर का कि करिया नाम कहा, और महल के तुम्हारे आसपास घूम के तुम्हारी कुतिया कलैया भगा। काला कुत्ता कबीर का करिया नाम कहा है, और महल के आसपास घूम के कुत्ते कलैया भगा। और कहना है और कैसे कि आंधी के रखी को रमा, ओ हाल नहीं पहाड़ रमा, हाल नहीं पहाड़ रामा, हाल नहीं पहाड़ रामा, हाल नहीं पहाड़ रामा, हाल नहीं पहाड़ रामा, हाल नहीं पहाड़। अभी कह रहा है आंधी के झुकौरन में कहूँ पहाड़ हाल सकता दादा, नहीं। जब आंधी चले और ये आंधी पहकर आई पहाड़ हाली है ना का हाँ कहना है। और का अरे आंधी के झुकौरमा, अरे हाल नहीं अरे सिंगा हटाए ना हटाई दादा, यूं सिंगू हटाए ना हटी भैया, फिकरा करे सिया रामा, फिकरा करे सिया रामा, ठगरा करे सियार रामा, ठगरा करे सियार रामा, फिकरा करे सियार रामा, ठगरा करे सियार रामा, ठगरा करे सियार रामा। और कहना है लेकिन भैया, अरे कच्ची सरसऊ देखी कई भैया, अरे कच्ची सरसऊ देखी कई बबुआ, कोल्हू का सब जरूर रामा, 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 कोल्हू का सब जरूर रामा,
कोल्हू कसब जरूर और तेल भरे निकरे ना लेकिन निखरी खरी। इसलिए कहना है कि सब चीजें नहीं गाई जाती, सत्संग का बेला है, लेकिन भैया जी आगे कर चुके तो थोड़ा कहा पड़ी है दादाजी। तो कहना है कहना है कि टपकी जाए जलेबी रस टपकी जाए जलेबी रस की, टपकी जाए जलेबी रस की, टपकी जाए जलेबी रस की। अब ही उमर मोरी 8-9 10 की, अब ही उमर मोरी 8-9 10 की, अब ही उमर मोरी 8-9 10 की। अभी करा कि टपकी जाए जलेबी, अब ही उमर मोरी 8-9 10 की। अब ही उमर मोरी 8-9 10 की, अब ही उमर मोरी 8-9 10 की। और कभी क्या कह रहा लाइन से कहना है ऐसे अरे करिया चारू भैंस बराबर, करिया चारू भैंस बराबर, करिया चारू भैंस बराबर, करिया चारू भैंस बराबर। होय ना अंगुरी 5 बराबर, होय ना अंगुरी 5 बराबर, होय ना अंगुरी 5 बराबर। देखिए गीत पे ध्यान दीजिए। करिया अक्षर भैंस बराबर। अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने किताब रख दिया तो कहीं माँ सब करिए करिया लिखा है, तो वहाँ जैसा भैया उनकी है आज कि करिया अक्षर भैंस बराबर होय ना अंगुरी 5। लेकिन तीसरी पंक्ति में कवि क्या कह रहा है अरे लड़का हो जाए आप बराबर, लड़का होई जाए आप बराबर, लड़का होई जाए आप बराबर, अरे लौंडा हो जाए आप बराबर। वही का समझो बाप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। कोई कसम जो बाप बराबर, यानी लौंडा हो जाए आप बराबर, वही का समझो आप बराबर। बराबर। लोग कहते का लौंडे केरी यानी अम्मा जो कहते हैं, एक लोग ऐसे कहत रहा है लड़का हो जाए आप बराबर, बाप का समझो बाप बराबर। इसलिए क्योंकि लड़का बराबर का हो जाए, अगर कुछ तन को उल्टा सीध कर दो, अगर घुमा के मार भेज दो तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। बिल्कुल मौलिक हो जाए तो नहीं बोलना चाहिए, तो कभी ने लिखा है कैसे लड़का हो जाए आप बराबर, लड़का होई जाए आप बराबर, उनका समझाए आप बराबर, लौंडा हो जाए बाप बराबर। वही का समझो बाप लड़का होई जाए आप बराबर, उनका समझाओ बाप बराबर। चौथी लाइन में कभी लिख रहा है कैसे घर की मुर्गी साग बराबर, 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 घर की मुर्गी साग बराबर। कभी करा कि घर की मुर्गी साग, और कभी क्या कह रहा है कैसे एक घर की मुर्गी साग बराबर। और अंधे के सूझ दिन रात बराबर, अंधे के सूझ दिन रात बराबर। आज सूरज दिन रात बराबर, आज सूरज दिन रात बराबर। यानी जो आधा आदमी होता है उसका दिन रात बराबर दिखा दे दादा। वहाँ दशा जी पार्टी के क्या सब यानी मेरे ढील हो गएगा से कभी कह रहा है अंधे का सूझ दिन रात बराबर, अंधे का सूरज दिन रात बराबर, अंधे का सूरज दिन रात बराबर, अंधे सूझ दिन रात बराबर, अंधे सूझ दिन रात बराबर। अंधे का सूरज दिन रात बराबर, अंधे का सूरज दिन रात बराबर, अंधे का सूरज दिन रात बराबर, अंधे का सूरज दिन रात बराबर। और याद बात भाई भैया कहना है कि
भस्मासुर के प्राण गए देखो नारी के चक्कर में। तो पहले के कटे हुए पीस का भी जवाब ले लो आप लोग। हाँ हाँ, तो कहना है कहे नहीं। कहना मास्टर हाँ। कि प्रीत के हो तो दूरी की के हो, प्रीत के हो तो दूरी की के हो, नेरे कई प्रीत के हो कब हूना, प्रीत के हो तो दूर की के हो ने प्रीत के हो कब होना, प्रीत के हो तो दूर के हो, मेरे प्रीत के हो कब होना, प्रीत के हो तो दूर करो, मेरे प्रीत के हो आवाज के हो, प्रीत करो दूर करो, प्रीत के हो कब होना। और हमारे भारत पाल भैया जी जो आप ग्वाजा के निवासी वासी हैं, हाँ। एक 51 पुरस्कार है बोले साक्षरवार की। जय। कहना दादाजी ये प्रीत के हो तो दूर की के हो, मार के हो अरे नेरे के प्रीत के हो कब हूना, और हाँ। प्रीत के हो या नारी के हो बड़ा नीची प्रीत करो कब हूना, प्रीत के हो या नारी करो बड़ा प्रीत के हो कब होना, प्रीत के हो नदी का प्रीति, यानी प्रीत के हो अनरीत करो और नीची प्रीत करो कब होगा। अगर कोई नीची बिरादरी से आप व्यवहार करेंगे तो का जेल जा समय नहीं लागत है। औखा अब चल गवा है हरजन से अगर आपने व्यवहार किया तो FIR करवाए, उसका 5 लाख मिल गया तुम अंदर। और का तो व्यवहार बराबरी में करना चाहिए, कभी नहीं लिखा है ए प्रीत के हो अनरीत के हो पर प्रीत के हो कब होना, और प्रीत के हो अपनी नारी से पर नारी से प्रीत करो तब होना, प्रीत करो अपनी नारी से पर प्रीत के हो कब होना, प्रीत करो अपनी नारी करना, प्रीत करो कब होना। प्रीत करो अपनी नारी से पर नारी से प्रीत के हो कब होना, और अरे मर्द भयो ससुरार गयो ससुरार मचारी बस्यो कब होना, मर्द भयो ससुरार गयो ससुरार आए बसो कब होना, मन भयो ससुराल गयो, ससुराल में जाए ओ मर्द भयो ससुरार गयो। ससुराल में जाए बसो कब होना, अब कहना है अरे राजा राम विचार का है भैया पीछे पाँव धरो तब होना, राजा राम विचार का है राजा पीछे पाँव धरो कब होना, राजा राम विचार का है पीछे पाँव ये तो भैया जी के भस्मासुर प्राण गंवाए देखो नारी के। चक्कर में। और कहना है जो मर्द आदमी होता है ससुराल में नहीं रहता दादाजी। हाँ। और प्रीत करना तो अपनी औरत से करिए, परारी से करोगे तब तो डंडा खाई भी करियो, और का है ना। हाँ बिल्कुल। तो कहना है कवि क्या कह रहा मास्टर, हाँ। कहना है कैसे कि तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया कि सर पर बांधे पागड़िया, और मर्द बिचारे से चूल्ह पतुआवे अपना घूमे हुई बाजरिया, मर्द बिचारे से चूल्ह पतुआवे अपना घूमे बादरिया, मर्दा बिचारे से झूल बतुआवे, अपना घूमे बाजरिया। बिचारे से चूल को दबावे, अपना घूमे बादरिया, अभी कह रहा कि तुम्हारे देश की ऐसी मेहरिया सिर पर बांधे पागड़िया, और मर्द बिचारे से चूल पुतवावे अपना घूमे। बाजरिया। और कभी क्या कह रहा है कैसे एक
घर न मिलबई दुअरवा न मिलबई ना मिलबई चौपारी घरमा न मिलबई दुअरवा न मिलबई ना मिलबई चौपारी कहा मुलाकात हुई अभी भैया जी द्वारा हमका दोपहर बात रहे हम बहुत दम तो कहना है अरे 4 बजे रतिया मां मिलबई पतर दो सूतल रहबा खलियानी मां 4 बजे रतिया मां मिलबई पतर दो कहते हुए और एक बात अभी भैया जी ने पूछा था क्या? चारों युग में कौन 4 बालक कुंवार हैं जो माई का दूध नहीं पान किया है तो आइए समझाते चले कहना है कैसे? देखिए सतयुग में पुराण बता रही है कि जलंधर अपनी माता का दूध नहीं पिया है और द्वापर में जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो अंजनी मैया जंगल में फेंक दिया था और त्रेता में और द्वापर में माँ कुंती से कर्ण का जन्म हुआ और एक पिटारा में बंद के गंगा नदी में बहा दिया था। अब कलयुग में सब लोग जानते हैं कि कबीर साहब ने दूध नहीं पिया था। तो आइए ये तो रहा भैया जी का, लेकिन शाम से अब तक जैसे हम बताया कि वो माया है। अब तुम्हारी पुस्तक तो जो बताओ तो हुए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो जो नारी बैठी है वो का न पुत्र जीवित होगा ना कुछ, वो माया है, हनुमान जी की परीक्षा ले रही है। और अगर ज्यादा परेशान करोगे तो जान ज्यादा देने लगे, 1-1 घंटा गली है। पुस्तक आ भी सकती है, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मेरा सब प्रथम पौधान लगा था कि मैंने बताया भूमंडल का राजा हुआ गोचर और वो सबको जीत लिया। विष्णु भगवान का भक्त मैंने पूछा, जागरण हुआ दिव्य पुरुष आ गया, वो पुरुष कौन है? तो भैया जी ने कुछ नहीं गाया, गाया गाना कि कहाँ के महाराजा भय हनुमान जी। अरे छाड़ो रहे देव, काहे पीछे पड़े। फिर हमारा दूसरा पौधान लगा कि आज वो नारी पुरुष से बता रहे कि पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, हमारे पति शूद्र थे और घोर पाप किया। तो एक संत आ गया, तो मैंने पूछा कौन व्रत बताना है? तो तो एक लोकल गाय गए। सत्य बात है, इनका प्रसंग कहीं कहो लेकिन मेरे से नहीं मैच कर रहा है जो मैं कथा गा रहा हूँ। तो मैंने पूछा संत कौन है? वो कौन व्रत दिया? भैया जी निकल गए। फिर हमारा तीसरा पौधान लगा, मैंने पूछा कि आज जब वो मर गए और व्रत दिया था, एकादशी का व्रत रखा था, तो कहा घोर पाप किया है चित्रगुप्त ने। यमराज ने कहा नरक में डाल दीजिए। तो कहा ठहरिए, इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, वो एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का है। तो आज नंगे पांव यमराज देवता जल्दी आरती किया, विमान मंगाया, कहा आप जाइए विष्णु भगवान के धाम को। तो कहा अभी कुछ इच्छा है हमारी। तो हम पूछा कौन इच्छा रहा के देखा के? तू अपन बवाल गा रहे हैं। शाम से अब तक हमारे में भैया ने कुछ नहीं टच किया है और देखा जाए तो अपने अपन गाना हुआ है ना दादाजी? जय हो। तो आइए ज्यादा ना कुछ कहते हुए और फिर हमने भैया जी हम कहा था कि हनुमान जी वहां से चले, शॉर्टकट में मैंने गीत को दौड़ा दिया। कहा एक गुफा है, बाली देखा बच्चा रो रहा, खोपड़ी पिल्ला के शरीर मानव का। तो कहा तू निधि वाली कथा ना है, वैसे तुम दौड़ा तो हम दौड़ा। यूं मैं दिखा सकता हूं कि हनुमान जी आ रहे हो, बाली को बच्चा मिला है और वही बच्चा आगे चल करके आप लोग जब बाली की सेना जाती लड़े मैं देखा होगा, एक व्यक्ति के कुत्ता का मुंह लगा हुआ है, वही बेटा बाली की सेना में युद्ध करता है। सत्य बात है। तो आइए, पब्लिक भी खत्म हो रही, तो चलते चलाते एक छोटा सा काम जनता खत्म हो गई तो कहना है मास्टर, थोड़ी कथा है कैसे? कि मोर राम हो मोर राम, तो यही विधि के बैकुंठ
वरदान जन्म लीन हो जग देखिए वही वैश्या शूद्र जब विष्णु भगवान के धाम को गए तो विष्णु ने इनको वरदान दिया कि तुम जाइए भूमंडल के राजा होंगे। हाँ। वही गोरोचन नाम का राजा हुआ है दादाजी आकर के जय हो। और यहाँ राज कर रहा है। लेकिन देखिए जो दिव्य पुरुष गया था हाँ। अब वो क्या करता है क्या करता है? यही विधि है भूप रहन हम सत्य बता अरे सुन कई कथा सुंदर यति भैया और कीन पुरुष बस था और सुंदर कथाएं तब तो भैया और कीन पुरुष बस था और जाई का पहुंचो जब महलनमा जाई का पहुंचो जब महलनमा जाई का पहुंचो जब महलनमा भैया मोर सत्य कही जहार कथा यही भात बढ़ी रामा कि भैया मोर सत्य कही जहार कथा यही बात बढ़ी रामा कि भैया मोर सत्य कही जहार कथा यही बात बढ़ी रामा। वही वैसा शूद्र यह गोरोचन नाम का राजा हुआ और सुभ्रका के नाम की वो नारी हुई पचव्रता थी। आज वो दिव्य पुरुष इतनी बात सुना कथा सुन के अपने वहां से प्रस्थान कर दिया और जब अपने घर को पहुंचता तो होता क्या है मास्टर? सुंदर रहे वही कई नारी अरे रूप ना बरणे है भोग सुनो ध्यान चारी 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 ललना है जन्म तब नारी से चारी चारी ललना है जन्म तब नारी से चारी चारी ललना है जन्म तब नारी से तब कहने लगा वो मोरी रनिया मानव बात हमारी कथा तो यही बात है भैया मानव बात हमारी कथा तो यही बात बढ़ी। अरे दादा मानव बात हमारी कथा तो यही बात है। चार चार पुत्रों का जन्म हुआ दादाजी और बड़े सुंदर बेटा थे। तो देखिए आज उनका नामकरण करते हैं माता पिता। कैसे? तो कभी कह क्या रहा है क्या? पही बड़े पुत्र का नाम वेद प्रकाश बताई अरे दूसरे का यज्ञ रखा सुनो तुम ध्यान ये दूसरे का यज्ञ रखा सुनो तुम ध्यान
और तीसरे का सुशर्मा रखा रहे ग्रंथ बदला तीसरे का सुशर्मा रहे ग्रंथ बदला तीसरे का सुशर्मा रखा रहे ग्रंथ बदला रहे ग्रंथ बतलाए हो रामा रहे ग्रंथ बदला चौथे का नाम धरा पिसड़ू है वो मोर रामा सती राहे उबाता लाई कथा तो यही भागी भैया सती रहे हम बतालाए कथा तो यही बात बहे इस प्रकार चारों बेटाओं का नामकरण किया गया और शिव शर्मा ब्राह्मण वाली कथा भैया ना मन टेली करो है ना वैसे ही कहना है आज देखिए चारों पुत्र सयाने होते हैं अपने पिता की आज्ञाकारी मत बनते हैं कैसे? लेकिन एक दिन पिता कहता कि मैं बड़े बेटा की परीक्षा लूंगा तो परीक्षा लेता क्या है कभी कह रहा है क्या किया पिता मन विचार ये बहम परीक्षा मोर भाई बड़ा रही जो लाल सुनो तुम ध्यान मोर रामा बड़ा रहे जो लाल सुनो तुम ध्यान और वही की तब माता मरी गई है मानव बात वही गई तब माता मरी गई है मानो माता वही तब माता मर गई है मानो माता कहे बाप बेटा से लागा वो मोर लालन मानव वचन हमारी कथा तो यही बाती है भैया मानो बचन हमार कथा तो यही बात बहे आज देखिए वो चारों बेटाओं की माता मर गई तो बड़े बेटा से वो एक दिव्य पुरुष कह रहा है कि जाइए मैं तुमको आदेश दे रहा हूं तो देखिए इस कथा में शंका हो गई आज बड़े बेटा की परीक्षा ले रहा है तो कौन आदेश देता कवि अंतिम लाइन में कह रहा है कौन देता है कि कौन दीन आदेश और बड़े बेटा को भाई और यही शंका दिल माही सुनो तुम ध्यान मोर रामा यही शंका दिल माही सुनो तुम ध्यान तो राजा राम गुरु जी रहते जेठ नदी के तीर राजा राम गुरु जी रहते जिंदगी के पीर राजा राम गुरु जी रहते रेख नदी के तीर राजा राम गुरु जी रहते जिंदगी के पीर तो हम रही बैसखम भैया वो
अगले पौधान में चर्चा होगी को दिव्य पुरुष कहाँ का रहने वाला ही। और जब उसकी पत्नी मर गई तो बड़े बेटा को आदेश दिया, वो परीक्षा ले रहा है, कह रहा है कि बेटा ये हमारा आदेश है। तो कवि के शंका हो गई कि अब बाप अपने बेटा का कौन सा आदेश दिया, माता मरी पड़ी हुई है, फूके का आदेश दीस, का करे का आदेश दीस, इसी बात की हमारे शंका है। तो आइए अब सुबह की बेला होने वाली, चलते चलाते एक लाइन कहना है। क्योंकि कल भी कार्यक्रम मोहनलालगंज में लगा है दिनेश यादव से हमारा 2 घंटा सोहू किया जाता जी। कवि कह रहा है कि मोरे रामा हो मोरे समरिया मोरा भोले बाबा जोगिया। आइए एक लाइन का कटा हुआ पीस है, कहना है कैसे? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जनक महाराज के यहाँ स्वयंवर निमंत्रण में गए थे, तो जब फुलवागरी में रुके थे भगवान राम, तो वही का कटा हुआ पीस से कहना है कैसे? कि अवध से आए 2 लाल बाग में, अवध से आए 2 लाल बाग में, अवध से आए 2 लाल बाग में। देखिए गीत पे ध्यान दीजिए, अयोध्यापुरी से आए 2 लाल बाग में, लाल कौन हो गए राम और, लेकिन लाल बाग कहाँ है दादा? लाल बाग लखनऊ में है। कवि कह रहा है अवध से आए 2 लाल बाग में, अवध से आए 2 लाल बाग में, अवध से आए 2 लाल बाग में। और इधर सीता मैया बगिया में फूल पीने पहुंच गई, हाँ पहुंच गए। फूल लेने पहुंच गई तो भगवान राम को देखा तो आंखें लड़ गई, नैन लड़ गए। तो 2 आंखें भगवान राम की और 2 सीता मैया की तो आंखें हो गई 4। लेकिन कभी लिख क्या रहा है? कैसे? आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में, आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में, आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में। आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में, आंखें मिली है वही 4 बाग में, आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में, आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में, आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में। यानी भगवान राम से जब नैन लड़ गए तो आंखें हो गई दादाजी 4। और 4 बाग कहाँ है? लखनऊ में। सभी बागनों के ऊपर गीत बना हुआ है। आंखें मिली है देखो वही 4 बाग में। और पुराण बता रही है, रामानंद सागर का सीरियल रामायण बता रही है कि भगवान राम के साथी बंदर भालू थे, लेकिन बंदर भालू राहत कहाँ रहा है? कहाँ रहत रहा? कभी कह रहा है कैसे? बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर भालू घूमते बनरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बनरिया बाग में। क्योंकि बंदरिया बाग कालिदास मार्ग लखनऊ पे है। कभी लिखा है कि बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते, बनरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बनरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते। बनरिया बाग में। और कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा घूमती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा घूमती चिड़ैया बाग में, पपीहा घूमती चिड़ैया बाग में। बांदर तो भालू घूमे बंदरिया बाग कालिदास में लखनऊ में है। और कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया, बाग में। चिड़ैयो बाग लखनऊ में दादा। और कभी क्या कह रहा है? क्या? कोयल पपीहा गूंजती। चिड़ैया बाग में। और पहले राजन की बगिया में माली रखा जाता है। हाँ तो जनक महाराज का माली ऐश कहाँ कर रहा है? कहाँ ऐस कर रहा? माली तो ऐश करता है ऐश बाग में, माली तो ऐश करता है ऐस बाग में,
सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है। मौसम बाग में। क्योंकि मौसम बाग पुरनिया पुल के खाले मेरी नगर लगे मौसम बाग है, वो भी लखनऊ में है। कवि ने लिखा है हाँ मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, ये मौसम सुहाना हो गया है। मौसम बाग में। कोयल पपिया गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपिया गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपिया गूंजती चिड़ैया बाग में। सच्चे दरबार की जगह स्थान की। तो देखिए इस जगह से बाड़ी का विराम है। बोलिए डमरुआ वाले की सबकी जय जय राधे। श्याम